हेलो गाइस। बोलने वाली रजाई जो स्टोरी है वो एक सैड स्टोरी तो है ही, उसके साथ साथ ये हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती जाती है। बोलने वाली रजाई के द्वारा लेखक ने बताया है कि अगर रजाई या कपड़े बोल सकते तो वे उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते जो उनका प्रयोग करते हैं। इस कहानी में एक रजाई दो गरीब और लाचार बच्चों के बारे में बताती है। तो जानते हैं कि ये कहानी क्या बोलती है। तो ये कहानी जापान की है, जापान के एक सराय की। सराय यहाँ पर रेस्टोरेंट को बोला गया है या फिर आप होटल को भी बोल सकते हैं। तो होटल में एक व्यापारी आता है, बहुत थका हुआ होता है। सराय का मालिक उस व्यापारी को देखता है और देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये सोचता है कि उसके यहाँ कोई ग्राहक आ गया। व्यापारी बहुत थका हुआ था, एक रात होटल में रुकना चाहता था। सराय का मालिक खुश होता है और उसको देख अंदर बुलाता है, उसका स्वागत करता है। व्यापारी वहाँ रुकता है, अपना मनपसंद भोजन करता है और बिस्तर पर जा लेटता है। अभी कुछ देर ही हुई थी, लेकिन तभी व्यापारी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें इस प्रकार थी। पहली आवाज़ आती है, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसी संभावना ही अधिक थी, क्योंकि जापानी जो सराय होती हैं, होटल होती हैं, उसमें दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज़ के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसकाकर जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। व्यापारी ने कहा, बच्चे, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। इस तरीके की आवाज़ें जब व्यापारी ने सुनी तो व्यापारी झुलझुलाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती जली रहने दी और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण के बाद, यानी कुछ समय के बाद, फिर से वही आवाज़ें आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाज़ों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रज़ाई से आ रही हैं, तो जल्दी जल्दी उसने अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से उतरा और सराय के मालिक के पास पहुंचा और सारा हाल सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि बहुत थके होने के कारण आप परेशान हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कहीं रजाइयाँ भी बोलती हैं? व्यापारी पहले ही तंग आ चुका था आवाज़ें सुन सुनकर। उसने गुस्से में जेब से नोट निकाले और मालिक के हाथ पर रख दिए और वहाँ से चला गया। अगले दिन कोई दूसरा यात्री सराय में आया। वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाज़ें सुनाई दी। वह सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से वही बात कही कि रजाई से दो आवाज़ें आ रही हैं। वह सराय में नहीं रहना चाहता या रह सकता। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया तो सराय के मालिक का माथा ठनका और वो सोचने में मजबूर हो गया कि आखिरकार माजरा क्या है। वह ऊपर गया और उसने रजाई को उलट पलट कर देखा। उसे भी रजाई से दो आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ये दो आवाज़ें उसको भी सुनाई दी। सराय का मालिक उस रजाई को लेकर अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। और रात भर वो दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे कि प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अब व्यापारी उस रजाई को उस दुकानदार के पास लेकर पहुंचा जहां से उसने वो रजाई खरीदी थी। सराय का मालिक जब वहां उस दुकान पर पहुंचा तो उसने बताया कि वो उसने किसी और दुकान से खरीदी। इसी तरीके से वो बहुत अनेक दुकानों पर गया। इस तरीके से जाते जाते वह छोटे से मकान के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने ये रजाई अपने किराएदार से वसूल करके बेची थी। तो इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत ही कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड लगने से पिता बीमार पड़ गए। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसे। बच्चों की माँ इस आघात को सहन नहीं कर पाई और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई अकेले रह गए। बड़े की आयु लगभग 8 साल की थी और छोटी की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई अपना न था जो
उसकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। एक रात को दोनों भाई उस रजाई को ओढ़कर सो रहे थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। उसने लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, हमारे पास एक रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हम आपको किराया कहाँ से दें? मकान मालिक ने गुस्से से उनकी रजाई खींच ली और कहा, मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। रजाई खींचने पर बच्चों की आवाज़ें रजाई में भरी हुई रुई में गूंजने लगीं। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। सर्दी की रात में वे दोनों उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी, वह सदा के लिए सो गए थे। सुबह एक राहगीर उधर से निकला। वह इन दोनों के मृत शरीरों को ले गया और उन्हें दफना दिया। सराय के मालिक ने जब वह दर्दनाक कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने मंदिर के पुजारी तथा गांव के सभी व्यक्तियों को ये कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने वह रजाई पुजारी को दे दी। उस दर्दनाक कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय दया और पश्चाताप से भर गए। रजाई में से अब आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, क्योंकि वह अपना संदेश सबको पहुंचा चुकी थी। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को ये जानकर अत्यधिक गिलानी हुई कि उनके गांव के 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। आज भी बहुत सी गरीब आत्माएं एक दूसरे से पूछती हैं, प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? यदि आपके बिस्तर की चादरें और फटे हुए कपड़े भी बोल सकते तो आज भी बहुत सी आवाज़ें शहरों और गांव में गूंजती मिलती।